एक व्यापारी की पत्नी एक नौकर को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करती थी और जो व्यापारी की बेटी थी वह उस नौकर को अपने भाई से भी ज्यादा प्यार करती थी। दोनों इतना प्यार करते थे, इतना सम्मान देते थे कि वह बेटे से भी बड़ा था। लेकिन एक दिन जब उसके घर पुलिस पहुंचती है और नौकर को गिरफ्तार कर थाने ले जाती है और जब पूछताछ करती है तो जो हकीकत, जो सच्चाई सामने आती है वह वाकई में बेहद ही शर्मसार कर देने वाली रहती है, हैरान कर देने वाली रहती है। नमस्कार, मैं आप सबका अपना दोस्त विशु राय। आप देख रहे हैं विशु वारदात तक। हाजिर हूं मैं आज फिर एक नई सच्ची घटना के साथ, एक ऐसी घटना के साथ जो वाकई में आपको झकझोर के रख देगी। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन साथी चैनल पे नए आए हैं और अभी तक विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए विशु वारदात तक के परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। रोजाना शाम 7:30 बजे हमारी वीडियो आती है, हमारी कहानी आती है और इस कहानी को, इस चैनल को आप लोग अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। अभी तक जितना भी आप लोगों ने प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो कहानी है वह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक जगह पड़ती है नारायणपुर। नारायणपुर के में एक परिवार रहता है, एक व्यापारी का परिवार। व्यापारी का नाम सोहन रहता है और सोहन जो है कपड़े के व्यापारी रहते हैं। काफी अच्छा खासा उनका व्यापार रहता है और उनका व्यापार कुछ इस कदर चल रहा था कि वह बेंगलोर से लेकर महाराष्ट्र तक व्यापार करते थे। अक्सर कर वह घर से कई कई दिनों तक गायब रहते थे व्यापार के सिलसिले में। उनके परिवार में उनकी एक 20 साल की बेटी, एक 16 साल का लड़का और उनकी पत्नी रहती थी। अब काम के सिलसिले में वह इतना व्यस्त हो जाते थे कि उनके घर काम करने वाला, कोई देख रेख करने वाला नहीं रहता था। तभी एक बिहार के भागलपुर का रहने वाला लड़का नीरज उनके दुकान पर पहुंचता है और नौकरी के लिए व्यापारी जो मालिक रहते हैं उनसे नौकरी के लिए कहता है कि मुझे एक नौकरी चाहिए, मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूं। अब जो व्यापारी रहते हैं, जो मालिक रहता है उस दुकान का, वो उस लड़के को, नीरज को अपने यहाँ दुकान पर रख लेता है। सबसे पहले जो मालिक रहता है वह कहता है कि क्या तुम पढ़े लिखे हो? तो लड़का बताता है कि मैं 10वीं पास हूं, लेकिन मैं हिसाब किताब करना अच्छी तरह से जानता हूं। इससे पहले भी मैं पटना के कई दुकानों पर काम कर चुका हूं, लेकिन मैं यहीं पर लेबर का काम करता था। अब मैं चाहता हूं कि मुझे थोड़ा अच्छा पगार मिले, इसलिए मैं आपके दुकान पर आया हूं। अब मालिक पूछता है कि तुम्हें पहले कितना मिलता था? तो वह बताता है कि मुझे पहले 8 से 10 हजार मिलते थे। तो मालिक कहता है मैं तुम्हें 15,000 रुपये महीने दूंगा, लेकिन तुम्हें दुकान अच्छे से चलानी होगी। और धीरे धीरे अब वह दुकान की देख रेख करने लगता है। उसके ऊपर विश्वास जताकर जो मालिक रहता है अब बेंगलोर और महाराष्ट्र अपने व्यापार के सिलसिले में जाने लगता है। अब एक दिन मालकिन जो होती है, उस व्यापारी की पत्नी, वह दुकान पर जाती है। दुकान पर जाती है तो देखती है कि दुकान पर एक नया नौकर आया हुआ है जो काफी नौजवान लड़का है। अब उससे बातचीत करती हैं। नौकर उन्हें काफी अच्छा लगता है। अब दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। अब अक्सर कर जो मालकिन थी वह भी दुकान जाया करती थी। अब शाम को वह मालकिन को लेकर घर जाता है और उन्हीं के घर रहने लगता है। दरअसल उनके घर पर उनकी लड़की और सिर्फ मालकिन ही थी, क्योंकि जो लड़का था वह बेंगलोर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और जो लड़की थी वह दिल्ली में ही डॉक्टरी की पढ़ाई करती थी। अब अक्सर कर नौकर उनके घर रहने लगता है। सुबह उठता, घर का काम धाम देखता, उसके बाद वह दुकान पर चला जाता। कभी कभी मालकिन भी दुकान पर जाया करती थी दुकान की देख रेख के लिए। अब एक दिन जब वह घर पर रहता है तो देखता है कि जो लड़की है उसके साथ कोई लड़का है जो घर पर अक्सर कर
आया जाया करता था। एक दिन जब मालकिन घर पर नहीं रहती हैं, दुकान पर रहती हैं, तो मालकिन किसी काम से नौकर को घर भेजती हैं। घर पर ताला बंद था। जब नौकर घर पर जाता है तो वह देखता है कि घर का ताला खुला हुआ है और अंदर कोई है। जब अंदर जाता है तो देखता है कि अंदर उसकी बेटी और उसका प्रेमी एक कमरे में है। दरअसल जो मालकिन थी, एक चाबी उसके पास थी और एक चाबी बेटी के पास थी। तो मालकिन ने नौकर को चाबी देकर घर भेजा था किसी काम के लिए। जब नौकर घर पहुंचता है, देखता है कि लॉक खुला हुआ है, खोलने की जरूरत ही नहीं है। तो अंदर जाता है तो वह मालकिन की बेटी को और उसके प्रेमी को देखता है। जब दोनों नौकर को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। अब प्रेमी वहां से चला जाता है और जो लड़की रहती है वह नौकर से कहती है कि भैया, माँ को कुछ मत बताइएगा, माँ को बताओगे तो बुरा लगेगा, यह मेरा दोस्त है। अब जब भी नौकर घर पर रहे या ना रहे, मालकिन घर पर नहीं रहती थी, तो उसी के कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का जो उसी के साथ उसका क्लासमेट था, उसको लेकर अक्सर कर अपने रूम पर आया करती थी और उसके साथ संबंध बनाती थी। अब एक दिन नौकर दोनों को नंगे हाथों संबंध बनाते हुए पकड़ लेता है और उनकी अश्लील वीडियो बना लेता है। अब वीडियो बनाने के बाद जब लड़का वहां से चला जाता है तो लड़की को उसकी वीडियो दिखाता है और वीडियो दिखाने के बाद अब उससे बातें करने लगता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। और लड़की भी काफी फैशन वाली रहती है, काफी मॉडर्न रहती है। वह नौकर का हाथ पकड़ती है और अपने कमरे में बिठाती है, उससे बातचीत करने लगती है। अब धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इस कदर हो जाती है कि अब वह नौकर के सामने ही, यानी कि अगले रूम में, अगर नौकर घर पर है भी तो भी वह दूसरे रूम में अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाती थी। अब नौकर लड़की को छोटे कपड़ों में जब भी देखता था तो वह अक्सर कर घूरता था। अब वह लड़की को ब्लैकमेल करने लगता है और कहने लगता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, मुझे भी तुम्हारे साथ समय व्यतीत करना है। अब लड़की बिना हिचकिचाए अपने ही नौकर, जिसको वह भाई बोलती थी, उसके साथ आए दिन संबंध बनाने लगती है। यह सिलसिला चलने लगता है। एक दिन जब लड़की बाहर रहती है तो मालकिन को घर लेकर आता है और घर पर मालकिन जब नहाने के लिए जाती हैं तो वह मालकिन को देखता रहता है। मालकिन जब नहा कर आती हैं तो अपने नौकर को अपने कमरे में बुलाती हैं और नौकर से मसाज करने के लिए कहती हैं, मालिश करने के लिए कहती हैं। अब नौकर अपने ही मालकिन के साथ मसाज करता, पैर दबाता। अब धीरे धीरे सिलसिला चलने लगता है। अब मालकिन का जो पति था, यानी कि पत्नी का जो पति था, जो व्यापारी था, वो अक्सर कर बाहर ही रहता था। कभी 2 दिनों के लिए घर आता था तो उसको अपने पत्नी के साथ समय व्यतीत करने के लिए समय नहीं मिलता था, वह थका हारा सो जाता था। अब पत्नी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अब नौकर का सहारा लेती है और नौकर को वह बेटे की तरह मानने लगती है और पति की तरह पूजने लगती है। अब वह अक्सर कर जब बेटी अपने कमरे में सो जाती थी तो वह नौकर के साथ अब संबंध बनाने लगती है। अब धीरे धीरे कई महीने गुजर जाते हैं। अब एक दिन रात में जब वो अपने मालकिन के साथ संबंध बना रहा था तो बेटी उठती है और उसको भी नौकर की जरूरत महसूस होती है। वह नौकर की तलाश में निकल जाती है, इधर उधर ढूंढती है तो कहीं नौकर दिखाई नहीं देता है तो वह कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन जब वह नौकर से पूछती है कि कल रात तुम कहाँ गए थे, तो वह बताता है कि वह छत पर किसी काम से गया था, किसी से बातें कर रहा था। अब उसकी जो लड़की रहती है वह नौकर से बातचीत करती है कि तुम काफी जवान हो, तुम क्या करते हो, जो है इससे तुम्हारा खर्चा चल जाएगा। तो नौकर हंसने लगता है। वह कहता है कि मैं काफी गरीब परिवार से हूं, मैं मेहनत मजदूरी करके किसी तरह परिवार का खर्चा चलाता हूं और आप लोगों के यहाँ रहकर जिंदगी गुजार रहा हूं। अब लड़की उसे कहीं और रोजगार करने के लिए कहती है। दरअसल लड़की जो रहती है अब उसे चाहने लगती है। अब उसकी जो जो प्रेमी रहता है उससे धीरे धीरे दूरी बना लेती है। अब उसको लत लग जाती है उस नौकर की। अब वह अक्सर अपने
मालिक की बेटी के साथ संबंध बनाने लगता है, जो 20 साल की लड़की रहती है, और उसके साथ अश्लील वीडियो भी बनाने लगता है। अब यही काम वह मालकिन के साथ भी करने लगता है, उसके साथ भी संबंध बनाता है और अश्लील वीडियो बनाने लगता है। अब जो लड़की रहती है उसे तो यह पता चल जाता है कि नौकर का मेरी माँ के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है। अब एक दिन जो माँ रहती है उसके साथ नौकर अश्लील वीडियो दिखाकर संबंध बना रहा था, तभी जो मालकिन रहती है वो उसका फोन चेक करने लगती है। और जब फोन चेक करती है, देखते देखते वीडियो को देखते देखते जब वो स्लाइड करती है तो देखती है कि एक फोटो में उसकी बेटी और उसके नौकर बिल्कुल बिना कपड़ों के ही नग्न अवस्था में फोटो थी। अब उसको देखने के बाद वो हैरान रह जाती है। अगले दिन जब नौकर दुकान पे चला जाता है तो जो पत्नी होती है मालकिन, वह अपनी बेटी के पास जाती है और बेटी से पूछती है कि तुम लोग रात में क्या करते हो, तुम्हारा क्या नौकर के साथ कोई संबंध है? तो लड़की बताती है, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी जब नौकर घर आता है तो जब उसकी मालकिन नौकर से कहती है कि तुम्हारा संबंध मेरी बेटी के साथ भी है, तो वह कहता है कि हाँ, वह मुझे बेहद प्यार करती है और मुझे पसंद करती है। माँ पूछती है, ऐसा तुमने क्यों किया? तो वह बताता है कि वह अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी, तभी मैंने देख लिया और उसके बाद से हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, और जब भी मुझे ज़रूरत महसूस होती है मैं आपकी बेटी के साथ समय व्यतीत करता हूँ, संबंध बनाता हूँ। अब बातचीत जारी हो जाती है। जो मालकिन रहती है वो बेहद गुस्सा होती है। अब वो कहती है कि जब तुम मेरे साथ संबंध बना रहे थे तो बेटी के पास जाने की जरूरत क्या थी? वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो मन चाहे वो करती, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वह कहता है कि बस मुझे अच्छा लगता है, वह भी मुझे चाहती है और आप भी मुझे चाहती हैं, तो और मुझे क्या चाहिए? अब मालकिन कहती है कि तुम नौकरी छोड़कर यहाँ से अपने घर चले जाओ। तभी वह ब्लैकमेल करने लगता है। वह कहता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए घर जाने के लिए, नहीं तो मैं आप लोगों की जो वीडियो बनाया हूँ वह मैं वायरल कर दूंगा, आपके पति को भेज दूंगा। अब इससे जो महिला रहती है वह डर जाती है और उसे मुंहमांगी कीमत देती है। करीब 1,70,000 रुपये तक वह उस मालकिन से लेता है। और उसके बाद जब मालकिन अपनी बेटी से कहती है कि यह लड़का नौकर हमें ब्लैकमेल कर रहा है और हम दोनों के साथ संबंध बनाता है और दोनों से पैसा लेता है। दरअसल जो नौकर रहता है वह लड़की से भी पैसे की मांग करता था और उसे ब्लैकमेल कर उससे संबंध बनाया करता था। अश्लील वीडियो जो वह बनाया था उसको दिखाकर वह संबंध बनाया करता था। अब माँ बेटी दोनों परेशान थे। एक दिन जब नौकर दुकान पर रहता है और मालकिन भी दुकान पर जाती है, तो मालकिन नौकर को कहीं जाने की बात करके कुछ सोचकर पुलिस थाने चली जाती है। और जब नौकर वहां से घर जाता है तभी उसी समय करीब शाम को 7:30 बज रहे थे, 7 बज रहे थे उस समय पुलिस वहां पर पहुंचती है उसके घर पर। नारायणपुर में पहुंचने के बाद जिस दिन शिकायत दर्ज कराई गई थी 23 अक्टूबर 2022 को, पुलिस शाम को 7 बजे उसके घर पर पहुंचती है और नौकर को फोन के साथ गिरफ्तार करती है। पूछताछ करने के लिए थाने ले जाती है नारायणपुर के। वहां जब पूछताछ करती है तो नौकर बताता है कि साहब, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। वह लड़की अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी। मैंने उसके पिता से कहने के लिए मैं यह जो तुम कर रही हो तुम्हारे पिता को बता दूंगा, तो लड़की मेरे साथ भी संबंध बनाने के लिए तैयार हो गई और जाने अनजाने में हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। और बात जब पत्नी की आती है कि मालकिन के साथ तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह कहता है कि इसमें मालकिन की गलती थी। मालकिन ने मुझे जबरदस्ती मेरे साथ संबंध बनाए, फिर मैंने दोनों को ब्लैकमेल करने लगा और दोनों से काफी अच्छे पैसे भी कमाए। अब पुलिस मालकिन और लड़की को बिठाकर बातचीत करती है। लेडीज पुलिस आती है, वह बातचीत करती है तो मामला साफ हो जाता है कि वह लड़की को ब्लैकमेल कर संबंध बनाता था, पैसे वसूलता था और महिला जो कि खुद नौकर के साथ अपनी संतुष्टि के लिए, क्योंकि उसका पति बाहर रहता था इसलिए वह नौकर से संबंध बनाया करती थी।
अब पुलिस दोनों को बयान दर्ज करती है और नौकर का फोन जब चेक करती है तो उसमें काफी अश्लील वीडियो मिलती है जिसे वो ब्लैकमेल करता था। अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल भेज देती है और इधर दोनों माँ बेटी अपने घर चले जाते हैं। अब यह मामला जब पति को पता चलता है तो पति बेहद हैरान होता है, परेशान होता है और अपनी पति पत्नी को कई बार छोड़ने की धमकी भी देता है, लेकिन किसी तरह से रिश्तेदार मिलते हैं और यह बात रिश्तेदारों तक फैल जाती है, कॉलोनियों में फैल जाती है, क्योंकि कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, कोई भी ऐसी घटना छुप नहीं सकती है। अक्सर कर आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार का जो कान होता है वो आपके घर के बगल में ही रहता है, आपके कमरे पर रहता है, चारों तरफ रहता है, आप समझ भी नहीं पाएंगे और आपकी सारी बातें पास वाले को सब कुछ उन्हें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। जब रिश्तेदार सुनते हैं, उसके ससुराल वाले सुनते हैं तो आते हैं और दोनों के बीच सुलह कराते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ था दोनों की मर्जी से हुआ था। कहीं ना कहीं लड़की ने डर कर यह फैसला लिया उसके साथ संबंध बनाने का, और जो पत्नी थी, पत्नी ने अपनी जरूरत पूरी करने के लिए पति के ना रहने पर नौकर का सहारा लिया। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। उम्मीद है कहानी आप लोगों को पसंद आई हो, यह घटना आपको पसंद आई हो। तो आप सभी साथी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। आप ही लोगों की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आगे भी आप लोगों का ही सहारा है। दरअसल कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिसमें सुहान लाल सेठिया जी हैं, राजस्थान से हैं, बीवर के रहने वाले हैं। नासिर पठान है महाराष्ट्र से, आफ्ताब आलम हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, इमरान हैं मुजफ्फरनगर से, रोहित सिंह हैं बेंगलोर से। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। ऐसा ही प्यार सपोर्ट आप लोग बनाए रखिएगा। आप सभी को विशु राय की तरफ से फिर एक बार नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, इजाजत दीजिए। जय हिंद।